दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे अनोखे इंसान जिनके पास इल्यूजन क्रिएट करने की एबिलिटी से लेकर लोगों को अपने दिमाग की पावर्स की मदद से बहुत ही ज्यादा चोट भी पहुंचाने की क्षमता मौजूद थी। इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है एक बियर शॉप को दिखाते हुए, जहां पर एक आदमी अंदर घुस रहा था। इस आदमी का नाम रॉबिन होता है, जो यूजुअली कुछ बियर खरीदने के लिए वहां पर आया था। लेकिन इस समय रॉबिन के पास कुछ पैसे नहीं होते और उसे किसी भी हालत में ये सारी बियर्स चाहिए थी। हमें दिखाया गया कि रॉबिन का बेटा, जिसका नाम यान होता है, वो उस शॉप के बाहर खड़ा था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि यान के पास कुछ एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो किसी को भी इल्यूजन दिखा सकता था, यानी कि वो चीजें जो एक्चुअल में कभी हुई ही नहीं थी। और यहाँ यान अपने पावर्स का यूज करके अपने फादर की चोरी करने में मदद कर रहा था। यानी कि रॉबिन शॉप के अंदर कई सारे बियर्स की बोतल चुराने गया होता है। रॉबिन को जो चाहिए था उसने वो उठा लिया और ओनर के पास उसकी बिलिंग कराने लेकर गया। लेकिन यहाँ पर यान ने अपनी एबिलिटी का यूज करके उस ओनर के दिमाग में ये इल्यूजन क्रिएट कर दिया होता है कि रॉबिन ने तो वहां से कुछ लिया ही नहीं और वो वैसे ही जा रहा है। ओनर तो कुछ करते ही नहीं क्योंकि उसे रियलिटी कुछ अलग दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ यान को कुछ लड़कियां दिखाई दी जिससे उसका ध्यान भटक गया होता है। अब उसका ध्यान भटक गया तो उसने जो इल्यूजन क्रिएट किया था वो भी खत्म हो गया होता है। उस ओनर ने जैसे ही अपने काउंटर पर देखा तो कई सारी बॉटल्स गायब थी और उसने साफ साफ महसूस कर लिया था कि रॉबिन ने वो बॉटल्स चुराई हैं। ओनर तो एक स्टिक लेकर तुरंत ही बाहर आ गई उसे पकड़ने के लिए। उस लेडी ने तो तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को भी बुला दिया होता है। यान को भी समझ गया कि शायद इसे सच्चाई का पता चल चुका है। ओनर लगातार यान को पकड़ने के लिए उसके पास आ रही थी और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन इस समय यान ने एक और चाल चली। उसने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया कि उसके हाथ में एक गन मौजूद है और अगर लेडी उसके पास आएगी तो यान उसे शूट कर देगा। बट वो लेडी बहुत ही ज्यादा बहादुर थी और वो तभी भी नहीं रुकती। तभी अचानक यान ने उस इल्यूजन के अंदर लेडी को गोली मार दी होती है। उस लेडी को बहुत ज्यादा चोट लग गई और वो नीचे गिर गई। यान का फादर रॉबिन तुरंत ही अपने बेटे को लेने आता है और वहां से कार में बैठ जाता है। वो दोनों तुरंत ही वहां से कहीं दूर जाने लगे थे। थोड़े समय के अंदर उस स्पॉट के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स की टीम आ जाती है और उस फीमेल ओनर को उठाती है। ओनर को पता चला कि उसकी बॉडी पर तो किसी भी बुलेट के निशान नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी तो कभी थी ही नहीं। यान ने इसी तरीके का ही इल्यूजन क्रिएट किया था जिसमें उस लेडी को लगी कि उसने गोली मार दी है। अब एक पुलिस ऑफिसर्स की टीम तुरंत ही यान और उसके फादर को पकड़ने के लिए पीछे लग जाती है। रॉबिन अपने बेटे पर बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि इससे उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन यान तो अपने फादर को हमेशा कहता है कि मेरे पास जो पावर्स हैं उससे हम बड़ी बड़ी चोरियां कर सकते हैं, इन छोटी मोटी चोरियों में कुछ भी नहीं रखा। रॉबिन फिलहाल के लिए कार बहुत तेजी से भगा रहा होता है क्योंकि पीछे पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम पड़ी हुई थी। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि यान अपनी पावर को यूज करे। यान अब वापस से कंसंट्रेट करता है और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने लगा जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा होता है कि उनके ऊपर कई सारे बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आ चुका है जिससे उन्हें सामने की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स की कार एकदम से डिसबैलेंस हो गई और वहाँ पर उल्टी होकर गिर जाती है। एक अच्छा मौका मिलने पर यान और उसका फादर वहाँ से कहीं दूर निकल गए थे। वो दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स जब अपनी कार से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई तूफान नहीं आया, यानी कि ये सब एक इल्यूजन था जो यान ने क्रिएट किया होता है। इस बात का पता उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को भी चल गया तो नेक्स्ट टाइम वो इसका ध्यान रखेंगे। हमें यहाँ पर एक डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम एड्रीना था। एड्रीना को भी यान और उसके फादर के बारे में पता चल चुका होता है तो वो उसके ऊपर निगरानी रखने लगी। डॉक्टर एड्रीना को किसी भी हालत में यान की पावर्स के बारे में पता लगाना था, इसीलिए डॉक्टर एड्रीना अपने कई सारे सोल्जर्स और साथियों के साथ निकल पड़ी थी। हमें तो अब यहाँ यान दिखाया जाता है जो अपने फादर रॉबिन के साथ कुछ बहस कर रहा था। लेकिन अब यान तुरंत ही थक कर सोने के लिए चला जाता है। अब यहाँ यान को एक सपना आ रहा था जिसमें वो अपनी मदर को देख रहा होता है। लेकिन अचानक यान की मदर बहुत तेजी से चिल्लाने लगी जिससे यान की नींद खुल जाती है। आज यान का बर्थडे था और वो बाहर जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन रॉबिन अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पीछे कई सारे लोग पड़े हुए हैं जो हमें पकड़ना चाहते हैं। लेकिन यान को आज का डे तो सेलिब्रेट करना ही था, इसीलिए वो अपने फादर को बिना बताए चोरी चुप के बाहर चले जाता है। अब हमें यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो यान और उसके फादर के पीछे गए थे। पुलिस ऑफिसर तो उस लेडी से बात कर रहा था कि किस तरीके से यान और उसके फादर ने उन्हें ट्रिक किया था। पुलिस ऑफिसर को भी अंदाजा लग चुका था कि उनके पास जरूर कोई एबिलिटी है और उसी की मदद से वो लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन ये सारी बातें वहाँ बैठा हुआ एक गॉगल पहना हुआ आदमी सुन रहा होता है। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में उस अनजान आदमी ने अजीब तरीके के इशारे किए जिससे कि उस पुलिस ऑफिसर के गले पर चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है।
ये क्यों और कैसे हुआ किसी को नहीं आइडिया, लेकिन हमें अंदाजा तो लग जाता है कि इस अनजान आदमी के पास भी यान जैसे ही कुछ शक्तियां मौजूद हैं। अब हमें डॉक्टर एड्रियन अपने कई सारे साथियों के साथ उस जगह पर आते हुए दिखाई देती है जहां यान और रॉबिन रहा करते थे। अंदर अपने साथियों के साथ जाने पर वो रॉबिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन यान उस समय तो था ही नहीं, वो तो बिना बताए बाहर चला गया होता है। हमें पता चला कि डॉक्टर एड्रियन और रॉबिन एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि कुछ समय पहले दोनों एक ही एजेंसी के लिए काम किया करते थे। बहुत बार पूछने के बावजूद भी रॉबिन अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब हमें यहाँ एक सच्चाई पता चल रही थी कि डॉक्टर एड्रियन जिस एजेंसी के लिए काम करती है, उन्होंने ही इंसानों के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये एक्सपेरिमेंट उस पर्पज से होते हैं कि इंसानों के अंदर कुछ अलग अलग एबिलिटीज डाल दी जाए और इन्हीं एबिलिटी का यूज वो सोल्जर के बदले रिप्लेस करके अपने जंग में करेंगे। कई साल पहले ये विजन रखा गया था और एक्सपेरिमेंट से कई इंसानों के अंदर वो एबिलिटी डाल भी दी गई। एजेंसी और उनकी कंट्री ने जंग तो जीत ली, लेकिन कुछ समय बाद गवर्नमेंट को लगने लगा कि जिन लोगों के अंदर ये सारी एबिलिटी मौजूद है उन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो इन पावर्स का यूज अपने पर्सनल यूज के लिए करेंगे। यही रीजन था कि डॉक्टर एड्रियन और उसके कई सारे एजेंट्स उन सुपर पावर्ड ह्यूमंस को एक एक करके मार रहे होते हैं। और अब यहाँ पर सिर्फ यान और उसके जैसा एक और मैजिशियन मौजूद होता है। ये वही मैजिशियन था जिसने अपनी एबिलिटी से रेस्टोरेंट के अंदर पुलिस ऑफिसर को बेहोश कर दिया। लेकिन बात ये होती है कि यान के ऊपर उन लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया था। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट तो यान की मदर के ऊपर हुआ होता है, और जब यान की मदर के पास वो सारी एबिलिटी थी तब जाकर यान पैदा हुआ। यानी उसके अंदर ये सारी पावर्स इनहेरिटेंस की वजह से आई हैं। इसीलिए डॉक्टर एड्रियाना और उनकी एजेंसीज ट्राई कर रही हैं इन दोनों को खत्म कर दें। थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने पर पता चल गया था कि आखिरकार यान कहाँ पर है। वो तो अपने बर्थडे के खुशी में एक गेमिंग पार्लर में चला गया होता है एंजॉय करने के लिए। हमें तो अब उसी गेमिंग पार्लर में दिखाया गया जहाँ पर अब वो मैजिशियन भी आ चुका था। मैजिशियन को ये बात पहले से पता थी कि डॉक्टर एड्रियाना के लोग यहाँ पर आने वाले हैं यान को पकड़ने के लिए, तो वो एक्चुअल में यान की मदद करने आया था। मैजिशियन के पास जो माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी और इल्यूजन क्रिएट करने की क्षमता थी, वो उसी की मदद से वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें इल्यूजन के अंदर बंद कर देता है। अब थोड़ी देर के अंदर उसे यान दिख गया था, पर उस इल्यूजन में यान नहीं फंसता। यान को भी रियलाइजेशन हो गया कि इस मैजिशियन के पास उसके जैसी ही एबिलिटी है, लेकिन जब तक यान इसके प्रति कुछ रिस्पॉन्स कर पाता तब तक वहाँ डॉक्टर एड्रियाना के एजेंट्स पहुंच जाते हैं। उन्होंने मैजिशियन को पकड़ने के लिए उसके सर पर एक हेलमेट जैसा डाल दिया, यानी इस हेलमेट की मदद से मैजिशियन अपने ट्रू पावर्स यूज नहीं कर सकता। इन सारी चीजों के बावजूद भी मैजिशियन पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो उनके चंगुल से आजाद हो जाए। बात तब जाकर बिगड़ गई जब उन एजेंट्स ने यान को भी पकड़ लिया, यानी कि अब यान डॉक्टर एड्रियाना के लोगों के कब्जे में आ चुका है। यान को अब जल्द से जल्द पूरी सिक्योरिटी इसके साथ एजेंसीज में ट्रांसफर किया जाने लगा। यान का ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर लिया गया होता है आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। यहाँ पर डॉक्टर एड्रियाना तो यान को अपने लेबोरेटरी में आकर कई सारे सवाल पूछ रही थी। उनका ये मानना था कि अगर वो यान की सारी पावर्स अपने कंट्रोल में कर ले तो उस दूसरे मैजिशियन की टीम को आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन अब डॉक्टर एड्रियाना यान से कह रही थी कि तुम मुझे एक जिंदा इंसान बनाकर दिखाओ, लेकिन यान ने ये चीजें पहले ट्राई की थी पर वो किसी भी इंसान को नहीं बना पा रहा था। दूसरी बात, एड्रियाना कहती है कि तुम यहाँ पर ऐसा इल्यूजन क्रिएट करो जिससे कि हम नदी के किनारे पहुंच जाएं। उस लेबोरेटरी के अंदर यान ये करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि इन चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन पावर चाहिए थी। डॉक्टर एड्रियाना को सब पता था कि यान के अंदर कितनी सारी पावर्स हैं और अगर वो उन्हें अनलॉक करेगा तो वो कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। फिलहाल के लिए डॉक्टर एड्रियाना ने यान को उसकी मदर की फोटो दिखाई। यान तो अपनी मदर को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। अचानक अब उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने से वो पूरी जगह को एक नदी का किनारा बना देता है। डॉक्टर एड्रियाना के हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास था और एक छोटी सी बी उसके चारों तरफ घूम रही थी, यानी कि यान की शक्ति धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अब वापस रियल लाइफ में ट्रांसफर होने के बाद यान को उसके फादर के साथ मिलाया जाता है, लेकिन बाद में डॉक्टर एड्रियाना कह रही थी कि रॉबिन नाम का ये आदमी तुम्हारा फादर नहीं है। रॉबिन तो तुम्हें लेबोरेटरी से चुरा कर भाग गया था। यान इन बातों को नहीं मान रहा था, इसीलिए डॉक्टर एड्रियाना ने कहा कि तुम्हारे पास तो किसी का भी दिमाग पढ़ने की एबिलिटी है, तो तुम अपने फादर का दिमाग पढ़ लो। यान सच्चाई जानना चाहता था, इसीलिए वो रॉबिन का सर पकड़कर सारी चीजें देखने लग जाता है। इसमें वो साफ साफ नोटिस कर पा रहा था कि रॉबिन भी उसी ऑफिस में काम करता था जहाँ पर यान की मदर काम करती थी। उस समय यान बहुत ही छोटा हुआ करता था। यान के अंदर भी वो सारी एबिलिटीज थी जिस तरीके से उसके मदर के अंदर होती हैं, लेकिन अचानक एक दिन उसकी मदर कहीं गायब हो गई। यान पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। उस समय रॉबिन ने ही यान को सपोर्ट किया और उसे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से लेकर भाग गया। यानी डॉक्टर एड्रियाना ने जो
कहा है वो सच है, रॉबिन यान का असली फादर नहीं है। अब डॉक्टर एड्रियाना बाहर की तरफ अपने एक आदमी से बात कर रही होती है कि हमें यान की सारी पावर्स को अनलॉक करना होगा, उसकी मदद से ही हम मजिशियन और उसकी टीम को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ थोड़ी देर के अंदर यान के पास एक लेडी आती है। उस लेडी का नाम लाना होता है, जो यान को बता रही थी कि तुम्हारे ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमें तुरंत ही मिल के भाग जाना चाहिए। यान तो ऑलरेडी यहाँ से जाना चाहता था और अब लाना इन सारी चीजों में यान और उसके फादर की मदद करने लगी। लाना बहुत ही अच्छी फाइटर होती है, तो उसने सारे सिक्योरिटीज को खत्म किया और उन्हें लेकर बाहर निकल जाती है। वो तीनों लगातार अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ हमें मैजिशियन दिखाया गया जो अपना भेष बदलकर यान को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि यान उसके फादर के साथ भाग चुका है तो मैजिशियन भी अगले ही मोमेंट में वहाँ से चला गया। अब यहाँ यान, रॉबिन और लाना एक मोटेल में अपनी रात गुजारते हैं और इस मोमेंट के बाद यान अपनी मदर को ढूंढना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर एड्रियाना ने उसे क्लू दे दिए होते हैं कि शायद उसकी मदर आज भी जिंदा हो सकती है। यान एक बार फिर अपने स्टेप फादर की यादों में झांकता है और ये पता करता है कि लास्ट टाइम उसकी मदर कहाँ पर थी। ये एक लेबोरेटरी होती है जो दूसरी सिटी में मौजूद थी। हो सकता है कि यान की मदर वहीं पर मौजूद हो, इसीलिए यान बैंक में चला गया और उसने इल्यूजन क्रिएट करके फेक चेक जमा कर दिए। उसके बदले काफी सारे पैसे लेकर वो वापस घर आ गया, क्योंकि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारे डॉलर्स की जरूरत होगी। यान अपने फादर रॉबिन को साथ में नहीं लेके जाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से उसे झूठ बोला है। यान तो अपने फादर को घर पर छोड़कर लाना के साथ निकल पड़ा था उस लेबोरेटरी की तरफ। इन चीजों के बारे में डॉक्टर एड्रियाना को भी पता चल गया होता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। इसीलिए डॉक्टर एड्रियाना ने अपने कई सारे साथियों को भेज दिया जो कि उन्हें पकड़ कर लेकर आ जाए। डॉक्टर एड्रियाना के वो सारे लोग जैसे ही यान पर गोली चलाने जाते तभी वहां मैजिशियन आ चुका था। मैजिशियन ने एक एक करके उन सारे लोगों को खत्म कर दिया। यान और लाना तो लेबोरेटरी के अंदर घुसकर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगे। थोड़ी देर के बाद यान को अपनी मदर के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन उस मोमेंट पर वो मैजिशियन भी वहां आ चुका था। बाद में पता चला कि लाना भी मैजिशियन के लिए काम करती है और यान के दिमाग में जितने भी सवाल घूम रहे हैं उसका जवाब मैजिशियन ही दे सकता है। लेकिन उस समय यान बहुत ही ज्यादा डर चुका था। उसने इल्यूजन क्रिएट किया और अपने जैसे कई सारे मल्टीपल बना लिए थे और अब वही सब मैजिशियन के ऊपर गन पॉइंट करके रखे हैं। पर मैजिशियन को पता था कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। उसने तुरंत ही रियल वाले यान को ढूंढ लिया और कहा कि मुझे ये सारी चीजें पता है, लेकिन हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब जाकर यान उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगा था। मैजिशियन यहाँ पर यान को एक सच्चाई बता रहा था कि तुम मेरे बेटे हो, यानी कि यान का रियल फादर कोई और नहीं बल्कि ये मैजिशियन ही है। मैजिशियन बताने लगा कि कई साल पहले जब कोल्ड वॉर चालू थी तो एक वैज्ञानिक ने अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में उसने नॉर्मल इंसानों के अंदर कई सारी एबिलिटी डाल दी। उनके डीएनए चेंज होने की वजह से सभी को अलग अलग पावर्स मिलने लगी। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इन जैसे इंसानों को यहाँ पर रखा जाए, तो वो एक एक करके एबिलिटी रखने वाले इंसानों को मारने लगे। लेकिन उस समय पर सियोल नाम के एक म्यूटेंट ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। वो तो अपने दिमाग के पावर्स का यूज करके जितने भी लोग उसे मारने आते उन्हें मैनिपुलेट करके खत्म कर देता है। सियोल की वजह से ही और लोगों को अपने दिमाग पर कंट्रोल करने की एबिलिटी मिली है और उसने तो कई सारे म्यूटेंट्स को आजाद कराया जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। थोड़े समय के बाद वो सभी नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने लगे थे। यान के फादर को उस समय उसकी मदर मिली होती है, जिसके बाद वो दोनों क्लोज आ गए थे और जिसके बाद यान उन सारी शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। अब हमें यहाँ बाहर की तरफ दिखाया गया कि डॉक्टर एड्रियाना के कई सारे सोल्जर्स वहाँ घुसते जा रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैजिशियन को पता चल चुका था, इसीलिए वो लाना को कहता है कि तुम यान को दूसरी जगह पर लेकर जाओ, इन सारे सोल्जर्स को वो खुद ही संभाल लेगा। अब मैजिशियन तुरंत ही अपने दिमाग की पावर का यूज करके सोल्जर्स को मैनिपुलेट करता है, लेकिन सोल्जर्स के पास वो एडवांस हेलमेट था। हेलमेट को जल्द से जल्द उन्होंने मैजिशियन के सर पर फिट कर दिया, जिससे वो अपनी पावर्स नहीं यूज कर सकता। मैजिशियन को तो बुरी तरीके से पकड़कर लेबोरेटरी में लेकर जाने लगे। यान और लाना तो ऊपर की तरफ एकदम सुरक्षित होते हैं। अब डॉक्टर एड्रियाना मैजिशियन के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करने लगी और उसका ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करती है। दरअसल उन्हें इन सारे म्यूटेंट्स का वो डीएनए स्ट्रक्चर पता करना था और उससे एक नॉर्मल फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करके वो ये पता करना चाहते थे कि इन म्यूटेंट्स को कैसे बनाया जा सकता है। मैजिशियन को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा और वो तड़प भी रहा होता है। डॉक्टर एड्रियाना को समझ चुका था कि एक लिमिट से क्रॉस होने के बाद मैजिशियन भी मर जाएगा, इसीलिए उसने एक्सपेरिमेंट्स को वहीं पर रोक दिया। कई सारे डॉक्टर्स एड्रियाना के पास आकर बताते हैं कि मैजिशियन का डीएनए स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उससे हम वो फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें तो इसके लिए यान के डीएनए की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर एड्रियाना ने अब फिर से अपने सभी साथियों को भेज दिया था यान को पकड़ने के लिए।
यान और लाना तो सीधा ट्रेवल करते हुए अब आगे बढ़ते ही जा रहे थे, पर यहाँ लेबोरेटरी के अंदर पता चला कि मैजिशियन अभी भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। हेलमेट लगे होने के कारण भी उसकी पावर्स अभी भी बाकी थी। वो तो अभी एक वैज्ञानिक का दिमाग कंट्रोल करते हुए एक रोबोट को लगातार फायर करता है मिरर के ऊपर। उस फायरिंग की वजह से सारे वैज्ञानिक डर कर भाग चुके थे और अब शायद मैजिशियन को मौका मिल गया होता है वहां से निकलने का। वो एकदम सही सलामत वहां से दूर आ गया। यान जब लाना के साथ एक चैम्बर के अंदर घुस रहा था तो वो देखते ही चौंक गया, क्योंकि वहां पर उसकी मदर मौजूद थी। थोड़े समय में वहां पर मैजिशियन भी आ चुका था, लेकिन मैजिशियन यान को समझाता है कि तुम्हारी मदर अब पूरी तरीके से पैरालाइज हैं। उनके दिमाग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जिंदा है। मैजिशियन ने अपने बेटे यान को गाइड किया कि तुम अपने पावर की मदद से अपने मदर की उस मेमोरीज को देखो। यान जब अपने मदर की यादों के अंदर जाता है तो उसने देखा कि मदर के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और उस समय यान बहुत छोटा हुआ करता था। यान ने उस मोमेंट पर नोटिस किया कि बचपन में उसने एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। ये वही स्ट्रक्चर होता है जिसे कि डॉक्टर एड्रियाना और उसकी टीम ढूंढ रही होती है। इसी की वजह से और भी ज्यादा म्यूटेंट्स के अंदर एबिलिटी जनरेट की जा सकती थी। उन ख्यालों के अंदर पता नहीं क्यों वो मैजिशियन नहीं जा पा रहा था। उसके चारों तरफ एक शील्ड बन चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह हो गई कि जब वो रियल लाइफ में वापस आते हैं तो यान की मदर की मृत्यु हो चुकी थी। इस बात से यान एकदम से इमोशनल हो गया और काफी रोने लगा। उस समय डॉक्टर एड्रियाना के कई सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं। उन्हें तो सभी को गोली मारकर खत्म करने के ऑर्डर्स दिए गए थे। उस समय यान बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और यहाँ वो पूरी तरीके से अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा है। यान अब अपनी इंटरनल एनर्जी को बाहर निकाल रहा था और उन सोल्जर्स के दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें ही मरवाने के लिए आदेश दे रहा था। सभी सोल्जर्स एक एक करके खुद को ही मारने लग जाते हैं, जिससे कि सभी लोग यान की शक्तियों को देख पा रहे थे। वो एकदम टॉप लेवल पर पहुंच चुका था, जैसा कि सियोल नाम का वो खतरनाक म्यूटेंट करता था। अब थोड़ी देर के अंदर वहां पर रॉबिन आ गया था, जो कि यान का स्टेप फादर होता है। रॉबिन तो अपने बेटे यान को बहुत सारी बातें समझा रहा था कि तुम इस मैजिशियन पर भरोसा मत करो, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, जहां आगे जाकर तुम्हें बहुत ज्यादा गिल्ट होगा। मैजिशियन भी पीछे से यान को समझाता रहता है कि ये तुम्हारा फादर भी नहीं है, तुम इसकी बात मत मानो और उसे खुद ही मार दो। एक तरीके से मैजिशियन मैनिपुलेट कर रहा था यान को रॉबिन को मारने के लिए, लेकिन यान इस तरीके से रॉबिन को नहीं मार सकता था, क्योंकि उसने बचपन से लेकर आज तक का पूरा समय रॉबिन के साथ ही बिताया है। इन सारी चीजों से उन दोनों के बीच एक अटैचमेंट सी हो गई थी। तो यही रीजन होता है कि यान रॉबिन को नहीं मारता। लेकिन अब अचानक उस मैजिशियन ने मैनिपुलेट किया रॉबिन को और उसके हाथ में गन लेकर खुद को ही मरवा दिया। यान ये चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और सीधा अपने स्टेप फादर को बचाने के लिए भागा। रॉबिन इस समय बहुत ही ज्यादा घायल था और मरने के बहुत करीब था। रॉबिन तो अब अपने आखिरी वर्ड्स यही कहता है कि उसके अंदर जितनी भी जान बची है, यान उसके दिमाग के अंदर घुसकर सारी चीजें जान ले। ऐसा कहने पर यान अपनी पावर्स की मदद से उसके दिमाग में घुस जाता है। वो सारी पास्ट की चीजें देखने लगा कि किस तरीके से जब उसकी मदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो यान की मदर ने ही रॉबिन को खुद कहा था कि उसके बेटे को एक सेफ जगह पर लेके जाने के लिए, क्योंकि यान की मदर अपने बेटे की सेफ्टी के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उस समय रॉबिन भी उन्हें मना कर रहा था, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़े। यानी कि जो मैजिशियन यान को अपना फादर बता रहा है वो तो बुरे लोगों के साथ मिला हुआ था जो अपनी सेना बना रहे होते हैं, और इन्हीं सेना की मदद से वो दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे। थोड़े समय के बाद यान रॉबिन के दिमाग से बाहर निकल गया, क्योंकि अब रॉबिन मर चुका होता है। इस समय पर जाकर रॉबिन को सब पता चल गया कि किस तरीके से रॉबिन ने बचपन से ही उसकी माँ के कहने पर उसका ख्याल रखा था। रॉबिन की इसमें कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक फादर होने का फर्ज निभा रहा था। यान को अब वो सारे मोमेंट याद आने लगे जो उसने रॉबिन के साथ बिताए थे। रॉबिन हमेशा यान के साथ ही खड़ा रहता, और इन चीजों को फिगर आउट करने के बाद यान सोच लेता है कि रॉबिन ही उसका फादर है। भले ही उसने यान को जन्म नहीं दिया, लेकिन फादर होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने निभाई हैं। अब यान को मैजिशियन पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ही रॉबिन को मारा था। इसीलिए यान काफी गुस्से में सीधा चला गया मैजिशियन को खत्म करने के लिए। मैजिशियन एक पार्टी में मौजूद होता है, इसीलिए अब यान ने अपनी एनर्जीज का यूज किया और वहां के सभी लोगों को सुला दिया होता है। पता चला कि मैजिशियन ने लाना को गन पॉइंट करके रखा हुआ है, यानी अगर यान आगे बढ़ेगा तो वो लाना को मार देगा। यान और मैजिशियन दोनों ही अपनी एबिलिटीज का यूज करते हैं एक दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए। यान भले ही कितना ताकतवर हो, पर मैजिशियन उससे थोड़ा सा एक लेवल अप था। उसने तो यान द्वारा सुलाए गए सभी लोगों को मैनिपुलेट किया और खड़ा होकर यान पर ही हमला करने के लिए कह दिया होता है। सभी यान पर तो अलग अलग तरीके से हमला कर रहे थे।
अच्छी बात ये हो गई कि उस जगह पर डॉक्टर एड्रियाना आ चुकी थी। उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया और यान को ये समझाया कि जिस लाना नाम की लड़की को मैजिशियन ने पकड़ कर रखा है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यान जब डॉक्टर एड्रियाना की बातों पर ध्यान देता है तो उसे सच्चाई का पता चल गया, यानी कि लाना नाम की वो लड़की जो लेबोरेटरी से ही यान के साथ है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ मैजिशियन द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन होता है जिससे कि वो यान के ऊपर नजर रख सके। यानी कि लेबोरेटरी से भागना और हर मोमेंट शेयर करना सब कुछ यान ने अकेले ही किया था। इस समय भी मैजिशियन ने जिसके ऊपर गन पॉइंट किया है वहां पर कोई भी नहीं है। यान को ये सारी बातें समझ में आ चुकी थी, इसीलिए उसने पूरी हिम्मत जुटाकर शूट कर दिया था। गोली लाना के बॉडी के आर पार होते हुए मैजिशियन को लग गई और मैजिशियन नीचे गिर गया। लाना को कुछ नहीं हुआ होता क्योंकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। मैजिशियन की वहीं बुरी तरीके से मृत्यु हो चुकी थी, पर यान ने अपनी एबिलिटी का यूज करके लाना को जिंदा रखा था क्योंकि वो उसे पसंद करता है। डॉक्टर एड्रियाना भी यान को कुछ चोट नहीं पहुंचाती क्योंकि वो समझ गई होती है कि यान एक अच्छा म्यूटेंट है। सब कुछ ठीक होने के बाद यान ने सभी मरे हुए लोगों को ग्रेवयार्ड में दफना दिया और अपने मदर एंड फादर के लिए प्रे करने लगा। एड्रियाना कहने लगी कि अब तुम हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो जिससे हम ह्यूमैनिटी को डेवलप करेंगे, लेकिन यान यहाँ पर किसी के लिए काम नहीं करना चाहता था। यान तुरंत ही वहां से निकलकर अपने वैन में आ गया जहाँ पर लाना मौजूद थी, यानी वो लाना के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा। डॉक्टर एड्रियाना के पास उसका असिस्टेंट आता है जो कहने लगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, लेकिन मिरर के अंदर तो सिर्फ वहाँ डॉक्टर एड्रियाना ही दिखाई दे रही थी। बात ये होती है कि यान ने इल्यूजन क्रिएट करके उस एजेंट को डॉक्टर एड्रियाना के पास रखा था जिससे वो एड्रियाना के हर एक मूवमेंट पर नजर रख सके। यानी कि यान अब अपने इल्यूजन की मदद से इंसानों को भी क्रिएट करना सीख गया है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।